चाइना के ग्लोबल टाइम्स की जानब से एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि हम पाकिस्तान के अंदर अपने मिसाइल तैनात कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे होंगे, ये ग्लोबल टाइम का आर्टिकल है और ग्लोबल टाइम को दुनिया वाले चाइना का माउथ पीस भी समझ। चाइना ये भी चाहता है कि इन मिसाइलों के अलावा वो पाकिस्तान के अंदर अपनी स्पेशल फोर्सेस भी तैनात करे। अब स्पेशल फोर्सेस क्यों तैनात की जा रही है या मिसाइल क्यों तैनात किए जा रहे हैं, इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को और चाइना को कंपेल कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर एक्शन ले। फिलहाल के लिए आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाइना के इंटरेस्ट को तबाह करने की मुकम्मल कोशिशें की जा रही। भारत, अफगानिस्तान और दीगर भी मिडल ईस्ट के मुमालिक मिलकर पाकिस्तान के अंदर ये बात करते हैं कि वो चाइना के किसी भी एसेट को नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से तो भारत के बहुत सारे एजेंट पाकिस्तान की आर्मी ने कल गिरफ्तार किए हैं। और आपको ये भी बता दें कि भारत के एजेंट लगातार पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। मामलात को डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि चाइना ने कहा है कि हम अपने इंजीनियर्स जो सीपैक के लिए काम करते हैं उनकी हिफाजत खुद करेंगे। तो क्योंकि चाइना ये समझता है कि पाकिस्तान को थ्रेट है अफगानिस्तान से भी और भारत से भी, इस वजह से वो पाकिस्तान के अंदर अपने मिसाइल तैनात करना चाहता है। इसके अलावा अपनी फौज भी तैनात करना चाहता है और चाइना ये पाकिस्तान को दावत देता है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक स्पेशल यूनिट बनाएंगे। उस यूनिट का नाम होगा हाई अल्टीट्यूड वारफेयर बटालियन यानी SHAWBS। ये यूनिट का मकसद ये होगा कि जो माउंटेनियस रीजन के अंदर पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के अटैक्स हो रहे हैं उनको रोकना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके जो खर्चे हैं वो कौन उठाएगा। तो जब तक अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो पाकिस्तान की जानिब से नहीं आई कि जो चाइना अपनी फौज तैनात करेगा यहाँ पर उसका खर्चा कौन उठाएगा, लेकिन जो एक्सपर्ट्स मानते हैं, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का दावा है वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर मजीद बर्डन आ सकता है कि वो सिक्योरिटी की मद में चाइना की फौज पर भी पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। फिलहाल के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो रीजन के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं इसने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर और खास तौर पर वो ममालिक ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं जो अफगानिस्तान के नेबर हैं। अफगानिस्तान के अंदर बैठकर बहुत सारे स्टेक होल्डर पाकिस्तान की सरजमीन को दहलाने की कोशिश करते। हम अक्सर सोचते हैं कि भारत ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, भारत ही पाकिस्तान के खिलाफ काम कर सकता है और कोई है ही नहीं। अफगानिस्तान की सरजमीन पूरी दुनिया के लिए ओपन है आजकल और जो दुनिया का मुल्क चाहता है वो यहाँ पर यानी अफगानिस्तान के अंदर आता है और अफगानिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करना शुरू कर देता है, चाइना के खिलाफ करना शुरू कर देता है। ये मिडल ईस्ट से लेकर एशिया और एशिया से लेकर यूरोप तक मुमालिक पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आपने कल भी खबर देखी होगी कि अफगानिस्तान का जो सफीर है उसकी बेटी का जो मामला पेश आया था उसका इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया है, हालांकि उसकी बेटी खुद कह रही है कि मैं किडनैप नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह ग्लोबल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बनाया जा रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये चाइना जो डेवलपमेंट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर यानी मिसाइल तैनात करेगा, फौज तैनात करेगा, तो इससे पाकिस्तान को ऑथेंटिसिटी मिलेगी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है मजीद टाइट होगी।